हाय गाइज। आज सुबह सुबह पद्मा आंटी और रमेश भाई से मेरी बात हो रही थी। हम सुबह सुबह घूम रहे थे और उनके विचारों से मुखातिब हो रहा था। मैं बहुत पुरानी सारी चीज़ें मैं पूछ रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। तो मेरे से पूछ रहे थे, बेटा सारे दौड़ रहे हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं दौड़ता, आप धीरे धीरे हमारे साथ क्यों चल रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा, आंटी मुझे ऐसी बातों में आनंद की अनुभूति होती है और मैं बुज़ुर्गों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक चीज़ बताइए कि आपके मदर और फादर क्या करते हैं। मैंने कहा, आंटी वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो मेरे को छोड़ के चले गए और इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा, इसीलिए तुम जो हो हमसे बात करते हो और हमारे में अपने मदर और फादर का अक्स देखते हो। मैंने कहा, आंटी ऐसा आप सोच सकते हैं और कहीं सत्यांश भी है, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे बूढ़े बुज़ुर्गों से बात करना अच्छा लगता है। अच्छा, तब वो हमारी बात हो रही थी तो आंटी ने धीरे धीरे अपने परिवार के बारे में, बेटे बेटियों के बारे में, पोते नातियों के बारे में ऐसे चर्चा कर रही थी। एक दूसरे के जीवन के बारे में कि हम अंताक्षरी क्या करते थे, खूब मस्ती करते थे। और आजकल क्या है, मैं तो फिर भी रोमांटिक हूँ और ये रमेश भाई रोमांटिक नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ, ऐसा थोड़ा होना चाहिए, कुछ गीत वीत गाने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। उन्होंने पूछा माता पिता के बारे में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माता पिता की कदर उनको क्या मालूम जिनके माता पिता हैं और वो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा दौलतमंद आदमी हैं। अमीर होते हुए गरीब तो वो है जिन्होंने माता पिता को खो दिया है और जिनके माता पिता नहीं हैं। कीमत वही व्यक्ति जान सकते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि भाइयों, माता पिता का मान सम्मान जितना करो उतना कम है। उनकी बातों को सुनो, उनसे बातें करो, रिश्तों को बचाइए। वर्तमान में ये जो प्रदूषण है वो रिश्तों के ऊपर उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, रिश्ते बचाओ आंदोलन भी चलना चाहिए। और आप अपने बुजुर्गों से बात करें, वो बात के लिए तरसते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बेटे बेटियाँ और उनके रिश्ते नाते वाले उनसे बात करें। उन्होंने उस परिवार के विकास के लिए बहुत कुछ दिया है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और इस दिन के लिए तो कम से कम नहीं कि अब बुढ़ापे में उनसे बातें नहीं हो। तो मैं उनके साथ रहा, यद्यपि वो बहुत खुश थे कि उनके नाते पोतियाँ सारे जो बेटे बेटियाँ बातें करते हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम सबको अपने रिश्तों को पुनर्जीवित करना चाहिए। यद्यपि हम करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन तचित होकर मन से बातें करनी चाहिए। एक बाप और एक माँ, सुबह बेटा घर से निकलता है तो उसको जाते हुए देखते खुश होते हैं, आते हुए जब तक वो नहीं आते तब तक उनको चैन नहीं होता। और आप पूछ लेते हो, पापा कैसे हो, मम्मी कैसे हो, तो उनको पूरे दिन की उनकी थकावट दूर हो जाती है। और बुढ़ापे का जो एक उनके इस तरह की जो थकावट होती है और एक इस तरह का जो उनका निराशा भाव होता है या वो जो कमज़ोरी महसूस करते हैं, वो तरोताज़ा में परिवर्तित हो जाती है। तो आप कम से कम अपने माँ बाप से बात करें, उनके साथ रहें, थोड़ा समय बिताएं। और रिश्तों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पद्मा आंटी ने एक बात और कही कि रमेश भाई जो है ना, मुझे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देते। मैंने कहा, कोई बात नहीं आंटी, मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा कि बेटा, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, मेरे बेटे अच्छे हैं, मुझे बहुत पैसा देते हैं, मुझे उसकी कमी नहीं है। मुझे कमी इस बात की है कि रमेश भाई मुझे गिफ्ट नहीं देते। यद्यपि मैं सिंधी हूँ, अगर मुझे एक बिंदी का पता देना है तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो रमेश भाई ने कहा कि इसमें क्या पड़ा है। तो मैंने रमेश भाई से कहा कि रमेश जी, आप कम से कम अब की बार तो आंटी को एक शानदार सा गिफ्ट दो, क्यों जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। जो मुझे इससे बात वार्तालाप से लगा वो ये है कि हम अपने रिश्तों को बचाएं। जो बर्थडे आता है या जो मैरिज एनिवर्सरी आती है या इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आप छोटे छोटे गिफ्ट देके अपने रिश्तों को बचाएं, उनको याददाश्त उनके दिलो दिमाग में रखें। एक मैं ये दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, ये हमारे जो अनुभव के खजाने हैं, इन खजानों का आप पूरा आनंद लीजिए। आप बात तो शुरू कीजिए, उनसे बातें तो कीजिए, उनके ज़माने की बातें सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत ही चटकारे के साथ अपने ज़माने की बहुत सारी अपने प्रोग्रेस की बातें करते हैं। वो हमारे लिए कहीं न कहीं किसी न किसी मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या है कि इस भाग दौड़ की धूप भरी ज़िंदगी में और इसी इतनी व्यस्त ज़िंदगी में हम अपने रिश्तों को खो चुके हैं। तो आप कृपया थोड़ा समय निकालें और टाइम दें। और जो है रिश्ता है तो सब कुछ है। रिश्तों को बचाने का एकमात्र है कि आप उनसे बातें करें। आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। अब आप गाओ। आवाज ही निकल रही डर के मारे। जिंदगी, हाँ पद्मा आंटी आप गाओ, आप तो सुनाओ गाना। हाँ। मेरी बेरुखी तुमने देखी लेकिन नहीं वेरी गुड। पद्मा आंटी एक सुंदर सा गाना सुना दो आपके जीवन का जो बहुत खूबसूरत था, और रमेश भाई के लिए आप एक वो गाना गाते थे, वो सुना दो। हाँ। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई रो तो टल जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।